नमस्कार, मैं अबरार खान न्यूज लिंक लाइव से आप लोगों को आज महत्वपूर्ण सूचना पहुंचानी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जानकारी जो 5 राज्यों से निकल करके आती है वो गोदी मीडिया के माध्यम से हम तक, आप तक नहीं पहुंच पाती। तो उसको पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता तक ये बात पहुंचे कि राज्यों के चुनाव में क्या चल रहा है। क्योंकि गोदी मीडिया करती क्या है कि जो छोटे छोटे कॉलम में एक किनारे डाल देती है जिसपे हमारी आपकी नजर भी नहीं पड़ पाती। तो बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है, जिसमें पहली घटना है राजस्थान से और दूसरी घटना है मध्य प्रदेश से। तो पहले हम आपको राजस्थान की घटना बता देते हैं कि लगभग 4500 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। और दूसरी घटना जो है वो मध्य प्रदेश से है। टिकट पर भाजपा में भी खींचतान चल रही है और नाराज कार्यकर्ता जो है वो अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। तो पहली घटना राजस्थान की, जिसमें टिकट कटने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं की आवाज जो है बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं। राजमंद जिले से कुंभलगढ़ सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश सिंह राठौर के खिलाफ सोमवार को स्थानीय नेताओं ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। टिकट के दावेदारों ने पार्टी आला कमान को अपने फैसले पर पुनः विचार करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मांग पूरी न हुई तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। सदस्य नाथूलाल गुर्जर ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। जिन लोगों ने निर्णय लिया है उन्हें जमीनी सर्वेक्षण भी नहीं किया और टिकट दे दिया। वहीं राजदारगढ़ के सरपंच प्रवीण मेवाड़ा ने कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट देना बेहतर होता, लेकिन सुरेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था। लोग उनसे खुश नहीं है। हम कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं और भविष्य में कदम उठाएंगे। पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़, प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूका, कई उम्मीदवार निर्दलीय लड़ने को भी तैयार। 2 लिस्ट जारी होने के बाद भी राजस्थान बीजेपी में बवाल। तो राजस्थान में बीजेपी की 2 लिस्ट जारी होने के बाद भी पार्टी के अंदर जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। इसका सबसे ज्यादा असर जयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, अलवर, बूंदी और उदयपुर में देखा जा रहा है। नाराज कार्यकर्ता कहीं सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं टिकट कटने वाले उम्मीदवार निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। पूरे राज्य में एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान होना है। बीजेपी की बात की जाए तो पार्टी अब तक उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी कर चुकी है। लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता बिफर गए हैं और पार्टी का जमकर विरोध कर रहे हैं। कई जगहों पर तो यह विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हो गया है। कार्यकर्ताओं का ज्यादा विरोध जयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अलवर, बूंदी और उदयपुर में देखा जा रहा है। राजसमंद में बीजेपी दफ्तर तक में तोड़फोड़ की गई है। वहीं चित्तौड़गढ़ में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पर पथराव हुआ है। राजसमंद से दीप्ति महेश्वरी को दोबारा बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने से नाराज कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने स्थानीय उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कांकलोरी रोड में स्थित बीजेपी कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की और चुनाव सामग्री भी फाड़ दी। नाराज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर भी डेरा डाल दिया है। चित्तौड़गढ़ में फूका बीजेपी अध्यक्ष का पुतला। तो ये खबर थी आपकी राजस्थान की। अब हम लोग
बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति है। वहां भी टिकट कटने से या टिकट न मिलने से कार्यकर्ता नाराज हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। जैसा कि राजस्थान के बारे में हमने आपको बताया कि लगभग 4500 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है। भाजपा में 5वीं सूची आते ही नाराजगी का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। असंतुष्ट दावेदार और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई कार्यकर्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अनूप मिश्रा, मुन्ना लाल गोयल, उमाशंकर गुप्ता जैसे वरिष्ठ नेताओं ने सड़क पर अपने समर्थकों के साथ उतर आए, यानी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की, जिसमें 92 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। सूची में जारी होने के बाद टिकट न मिलने पर नाखुश दावेदार और उनके समर्थक के तेवर बिगड़ गए हैं। प्रदेश भर में कई विधानसभा सीटों पर नाराज कार्यकर्ता ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में होल्ड की गई सीट दक्षिण पश्चिम पर नाम घोषित होने के बाद विवाद की स्थिति बनी है। टिकट न मिलने से पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के समर्थक सड़क भड़क गए और उनका पारा 7वें आसन पर पहुंच गया। उन्होंने प्रदेश कार्यालय पहुंचकर गुप्ता के टिकट काटे जाने पर अपनी आपत्ति जताई। गौरतलब है कि उमाशंकर गुप्ता भोपाल की इसी सीट से अपने और अपनी बेटी के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे थे। गुप्ता के अलावा राहुल कोठारी, अभिजीत देशमुख जैसे कई नेता यहां से टिकट की आस लगाए बैठे थे, लेकिन पार्टी ने सबको चौंकाते हुए भगवान दास सबनानी को उम्मीदवार बना दिया। यहां भी हुए इस्तीफे। टिकट से असंतुष्ट रैगांव क्षेत्र से वरिष्ठ भाजपा नेत्री रानी बागरी ने भाजपा के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ ही पुष्पराज बागरी ने भी इस्तीफा दे दिया। इधर सतना जिला भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। कार्यकर्ता नागौद में टिकट वितरण से नाराज थे। यहां नागनेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में खूब नारेबाजी की गई। दूसरी तरफ नरसिंहगढ़ में दावेदार रघु परमार ने नाराजगी व्यक्त करते हुए टिकट बदलने की मांग की है। भाजपा नेता जयसिंह कुशवाहा ने भी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनूप मिश्रा और मुन्ना लाल गोयल भी टिकट न मिलने से नाराज हैं। उनके समर्थकों ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो साथियों, ये अपडेट थी मध्य प्रदेश और राजस्थान की, जहां पर निरंतर इस्तीफों का दौर और धरने प्रदर्शन का दौर जारी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और कुछ जगहों पे कांग्रेस में भी देखा गया है जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है। तो अब देखना है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव किस करवट बैठेगा। इस चुनाव का ऊंट और कार्यकर्ता, उनकी डिमांड कब पूरी होगी और वो क्या चाहते हैं। लेकिन जनता को फैसला करना है और इस 5 राज्यों का चुनाव केंद्र में होने वाले 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल है, और इस सेमीफाइनल को सोच समझकर वोट देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।